हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सी मुस्कान बंसल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने लॉ के नोट्स शेयर करूंगी जो मैंने जब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम मैंने जो बनाए थे। एंड मुझे इससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। किस चीज़ में हेल्पफुल हुआ कि जब मैंने चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे। तो जब मैं रिवाइज़ करने बैठी, ऑफकोर्स रिविज़न कितना इंपॉर्टेंट है, हम एग्ज़ाम से पहले करते हैं, जो हमारा वन डे का रिवीजन होता है वो, और उससे भी पहले हम काफ़ी टाइम रिवीजन करते हैं। तो उसमें मुझे ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हुए। तो किस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए, किन किन चीज़ों पे मैंने फोकस किया, मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगी। और किस तरीके से इस नोट्स को मैंने कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया, यानी कि बहुत फैला के बनाया कि आपने देखा होगा जो हमारा चैप्टर है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स डायरेक्टर, कितना बड़ा चैप्टर है वो, 75 पेजेस तक का चैप्टर है स्टडी मटेरियल में। इसको मैंने जस्ट अपने नोट्स में 3.5 से 4 पेज में कंप्लीट कर रखा है। बहुत कितना अच्छा है कि हमारे पास इतना बड़ा चैप्टर फटाफट छोटी चीज़ में कवर हो जाएगा। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं कि अगर कल चल के टाइम नहीं बचा, पूरा चैप्टर नहीं देख पाई, तो मैं जस्ट ये नोट्स तो देख के एटलीस्ट चली जाऊँ कि जिससे ये भी ना हो कि चैप्टर पढ़ा भी नहीं है मैंने, बट हाँ पूरी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने देख ली हैं। तो मैं आपको वही बताऊँगी कि आप इन नोट्स को कैसे बना सकते हैं कॉम्पैक्ट मैनर में, ठीक है, जस्ट कॉम्पैक्ट मैनर में, जिससे कि हम इसको आराम से गो थ्रू कर सकें एग्ज़ाम टाइम के लिए खासकर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ यहाँ पे ये चीज़ें जो लिख रखी है मैंने वो लिख रखी है जो आपने स्टडी मटेरियल में देखा होगा कि पेजेस में कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। जैसे कि ये पेज है, सेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रखा है, बीच में जैसे कुछ बॉक्स बने होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेक्शन चल रहा है, सेक्शन 175 चल रहा है, तो कि ये सेक्शन इन कंपनीज़ पे नहीं लगेगा अगर इन्होंने 137 या सेक्शन 92 की कंप्लाइंस की तो वो बातें सारी चीज़ें जैसे बॉक्स में लिखी हुई हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे है, किस पेज पे है, मिडल में है, बॉटम में है या अपर में है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है। तो इतना मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाई, बट फिर भी मैंने ये लिख ली थी कि अगर मुझे ये देखना होगा तो मैं देख सकती हूँ बाद में, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे सेक्शन 173 की शुरुआत होती है हमारी इस वाले चैप्टर से, तो कैसे लिख रखा था, हमें पता है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसको इतनी 3-4 लाइन को मैंने इस एक लाइन में लिख दिया कि मेन तो यही बात है ना इस सेक्शन में, सेक्शन लिख दिया, सेक्शन के अंदर की ये सारी बातें लिख दी और बहुत कॉम्पैक्ट मैनर में जस्ट सी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर कोमा लगा के दूसरी चीज़ लिखी कि 4 बोर्ड मीटिंग गैप बिटवीन 2 मीटिंग मैक्सिमम 120 दिन का होना चाहिए। वेयर एस अगर स्मॉल कंपनी की बात करें, प्राइवेट की बात करें, ओपीसी की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो इनकी एक मीटिंग होगी इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन 2 शैल नॉट बी लेस देन 90 डेज। तो कितना बड़ा सेक्शन है, 3 लाइन में ख़त्म कर दिया कि मेरा 173 सब सेक्शन 1 पूरा हो गया, ठीक है। तो आप तरीका देखो नोट्स बनाने का, ऑब्जेक्टिव वीडियो को बनाने का यही है कि आप सीखो कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं वेरी इफ़ेक्टिव मैनर में, जिससे आप बाद में रिवाइज़ करो तो फटाफट आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। फिर है ऑडियो विजुअल मीन्स की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मेन लाइन है रिकॉर्ड करेगा, इसका काम क्या है, रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड रिकॉर्ड एंड स्टोर द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं ये दो चीज़ें, ये 2 लाइन की बातें मैं आराम से लिख सकती हूँ। अगर मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ नहीं भी आया तो कि रिकॉर्ड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि सब डायरेक्टर्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है एंड जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सबको ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। फिर और भी चीज़ें थी रूल 3 में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स के कुछ और भी बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। एमसीक्यू बन सकता है, जैसे ड्राफ्ट मिनट सबको सर्कुलेट होना चाहिए कितने दिन के अंदर, विद इन 15 डेज़। फिर डायरेक्टर्स को कंफर्म करेगा कितने दिन के अंदर, 7 डेज़, वो भी इन राइटिंग, है ना। तो ये आप फोकस कीजिए कि किस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जब ये नोट्स बनाए गए हैं। डेज़, फॉर्म नंबर, सेक्शन एंड सेक्शन की कुछ ऐसी बातें जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि इसमें कि ड्राफ्ट मिनट्स को कंफर्म कितने दिन में करेंगे डायरेक्टर्स, सर्कुलेट कितने दिन के अंदर सब डायरेक्टर्स को हो जाना चाहिए, कौन से रूल में है, और आगे देखते हैं। जैसे फिर नोटिस के बारे में था कि नोटिस कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पोस्ट और हैंड डिलीवरी। कुरियर मेंशन नहीं था पर कुरियर एक जगह मेंशन था, वो कौन सा सेक्शन है, वो है 175 सब सेक्शन 1।
कि इसका ये जा सकता है हैंड डिलीवरी, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और कूरियर से। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन का कंपैरिजन करके मैंने आराम से लिख दिया। यहाँ पे दोनों सेक्शन का कंपैरिजन करके मैंने आराम से लिख दिया। यहाँ पे तो नहीं जाएगा कूरियर के थ्रू, बट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये नोट्स ऐसे बनने होने चाहिए कि कहीं पे कन्फ्यूजन है सेक्शन में तो वो भी दूर हो जाए हाथों हाथ। ये नहीं कि बाद में उस चीज़ को हम कन्फ्यूजन में है कि अच्छा इसमें जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे आराम से दूर हो रही है कि 173 सबसेक्शन 3 में कूरियर की बात नहीं है, बट 175 सबसेक्शन 1 कूरियर की बात है। ठीक है, फिर 174 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है अपना आप में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग एडजन हो रही है बिकॉज कोरम नहीं आई, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें थी कि फिर कब रखेंगे मीटिंग। ठीक है, आगे और दिखाती हूँ अपने नोट्स। जैसे कि ऑडिट कमेटी के फंक्शंस कितने सारे हैं, कितने सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, बट कुछ तो याद होने चाहिए। क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कुछ तो याद होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखा मैंने कि रिकमेंड, रिव्यू, मॉनिटर, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी, फिर कुछ मॉडिफिकेशन, स्क्रूटनी, मॉनिटरिंग, वैल्यूएशन। ये कीवर्ड्स लिखती है कि कुछ नहीं आया तो इनसे ही बना के कुछ लिख दूँगी मैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि ये नहीं कि मुझे अपने पेजेस को सजाना है कि एक एक लाइन छोड़ के मुझे लिखना है नोट्स। मैंने कोमा करके अपनी बात को आगे लिखा कि जिससे ये नहीं है कि मैं डर जाऊँ देख के कि यार इतने सारी चीज़ें पढ़नी है, इतने सारे पेज पढ़ने हैं मुझे। कोमा कर करके मैं अपनी सारी बात लिखती रही कि जितना कॉम्पैक्ट मैं अपने नोट्स रखूँगी उतना ही मुझे आगे चल के बेनिफिशियल होगा, उतना ही मुझे कम बोरियत आएगी अपने पढ़ाई करने में। समझ रहे हैं आप। फिर विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म किसके लिए, डायरेक्टर के लिए, एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, किस किस को रखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक लाइन में। जस्ट स्टडी मटेरियल में कैसे लिख रखा है 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे करके लिखा है। पेज भर रहा है, यहाँ पे पेज नहीं भरा मैंने। अपनी बात को जितना कॉम्पैक्ट तरीके से मुझे लिख सकती थी मैंने लिखा। ठीक है, तो कि हर लिस्टेड कंपनी को, फिर रूल 7 में और भी कंपनीज़ के बारे में दिया हुआ है, यहाँ तक कंप्लीट। चेयरपर्सन को भी डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है अगर कुछ एक्सेप्शनल या फिर कुछ अप्रोप्रिएट केसेस में। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेती हूँ। क्या पता एमसीक्यू में कुछ पूछ लिया तो याद आ जाएगा कि विजन मैकेनिज्म की डिटेल देनी होगी किस किस में, बोर्ड रिपोर्ट में, कंपनी की वेबसाइट पे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें नोट्स में डालनी है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरसी, नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी, कौन होंगे सर्विस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कितने, 3 या उससे ज़्यादा, उसमें से भी हाफ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो वो एक लाइन में मैंने यहाँ पे लिख दिया। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी बात की मैंने यहाँ पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी बात की, कितने लोग होने चाहिए उसकी भी बात की, और उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे उसकी भी बात की, उनके फंक्शंस की भी बात की। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ एसआरसी, शेयर होल्डर रेम्यूनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर्स कमेटी, उसको कौन करेगा, हेडेड बाय चेयरपर्सन हु शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये बात इंपॉर्टेंट लगी मुझे। ठीक है, मैंने लिख दी। और मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑडिट कमेटी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी होगी और मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, और ऑडिट कमेटी में होता है ना कि किन किन को ऑडिट कमेटी बनानी है, तो उसके लिए हमें टर्नओवर, पेड अप कैपिटल देखना होता है। तो हमें कौन सी देखनी है, तो वो हम देखते हैं पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको कुछ डिजिट्स दे देगा, बोलेगा कि ऑडिट कमेटी बनानी कि नहीं बनानी है। उसने लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं, प्रीवियस ईयर की दे दी, तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पता होना चाहिए ना कि लेटेस्ट लेनी है, प्रीवियस लेनी है, प्रीसीडिंग कब की लेनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इन नोट्स में आपको डालनी है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए नोट्स बनाने का कि आप छोटी छोटी गलतियों से बचो, कि छोटी छोटी गलतियाँ जो एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है, एक एक नंबर वो आपके ना कटे, आप उनसे बच जाओ। ठीक है, परफेक्शन आनी चाहिए, मेन है परफेक्शन, कि आपको सारी चीज़ें याद हैं, आप इन चीज़ों में नहीं अटकोगे कभी अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें लिख ली तो। और देखते हैं जैसे कि 185 सबसेक्शन 2 पता है आपको। ठीक है, 185 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये कहता है कि लोन गारंटी और इसकी बात करता है ये। ठीक है, कि जिसको आप दे रहे हो वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में उस चीज़ का यूज़ करें और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। किसको, कि
एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स, मेजर 3 पॉइंट्स है। उसके लिए मैंने कैसे चीज़ों को लिखा है कि प्राइवेट कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कि वो डायरेक्टर 25% वोटिंग पावर होल्ड करता हो, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर होल्ड करते हो मिला के, या वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर एक्यूम्स टू एक्ट, या वो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है भी, डायरेक्टर हो या मेंबर हो। तो यहाँ पे इन नोट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिखो, जितने भी लिमिट्स हैं उनको लिखो, जितने भी परसेंटेज वाली लिमिट्स हैं उसको लिखो, सेक्शंस कोट करो। सेक्शंस नहीं लिखोगे तो आपको दिमाग में फिर सेक्शन नहीं याद रहने वाले हैं। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम पढ़ के आए, हमें याद है। आपको पता होना चाहिए कौन सा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, SR की OR, यहाँ पे लिख रखा है SR। मेन बात क्या है यहाँ पे, एनी पर्सन होम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, कौन लोग हैं वे 3, उनके बारे में पता होना चाहिए। कल चल के क्वेश्चन आया कि बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कि 24% डायरेक्टर होल्ड करता है, तो क्या वो इसमें फॉल होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे क्योंकि 25% मेंशन है, समझ रहे हैं। हर चीज़ का एक महत्व है, उसको आपको लिखना है नोट्स में, जिससे कि वो नोट्स सिर्फ नोट्स ना बन के आपके लिए एक बहुत अहम चीज़ बन जाएगी कि मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने पढ़ा हुआ है और मैं सारी चीज़ों को इन अ वेरी लेस टाइम में भी कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे इतना बड़ा चैप्टर को मैंने सिर्फ अपने 4 पेज में कंप्लीट कर रखा है। ये देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।